हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 9 सितंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप लोग को जब भी कोई वीडियो आए इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो हर एक साल 7 सितंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, 7 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? अमेजन इंडिया के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, गुजरात। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट की भी स्थापना हुआ था। हर एक साल 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। जो गांधीनगर है ना, एशिया का सबसे ग्रीन सिटी है, और गांधीनगर से ही अपने जो गृह मंत्री अमित शाह जी है इनका कंस्टिट्यूएंसी है। चलिए जानते हैं गुजरात में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट। गुजरात में लोकसभा की सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। जो 182 है ना, जो वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है इसकी हाइट 182 मीटर ही रखा गया है, क्योंकि 182 विधानसभा से लोहा लाकर सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गुजरात के राजकीय पशु गिर सिंह हैं। यानी कि जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट है ना, वहाँ के सिंह यानी कि वहाँ की राजकीय पशु है। गुजरात के राजकीय पक्षी हंसावर है और गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य जानते हैं, और गरबा और रास गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट, गुजरात के महत्वपूर्ण महोत्सव जानते हैं। यानी कि गुजरात में कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? रण उत्सव और उगाड़ी उत्सव जो गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात के नेशनल पार्क जानते हैं, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क और मैरीन नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। और गुजरात भारत का एक ऐसा स्टेट है जो भारत का सबसे अधिक कोस्टल लाइन को कवर करता है। गुजरात जो कि 1600 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल लाइन को कवर करता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? फूलों की खुशबू वाला डामर पोलैंड के द्वारा बनाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वर्सा है और पोलैंड की मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? यानी कि गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरुआत करने वाला मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बने हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मणिपुर। चलिए जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। चलिए जानते हैं मणिपुर के महत्वपूर्ण फेस्टिवल। मणिपुर में नारंगी महोत्सव मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संगाई महोत्सव और यसांग महोत्सव। ये सारा मणिपुर की महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मणिपुर में 2 नेशनल पार्क है, किबू लमजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क, जो मणिपुर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पेरी एडम्स का निधन हो गया है? जीन पेरी एडम जो फ्रांस के एक महत्वपूर्ण यानी कि फुटबॉल प्लेयर थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, फ्रांस। चलिए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, ब्राज़ील। चलिए जानते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की मुद्रा को रियाल बोलते हैं और ब्राज़ील के संसद को नेशनल कांग्रेस बोलते हैं और ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसको नियुक्त किया गया है? एस एल त्रिपाठी को। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, एस.एल. त्रिपाठी। यानी कि एस.एल. त्रिपाठी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शॉन टैट पुदुचेरी के गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं? शॉन टैट पुदुचेरी के गेंदबाजी कोच बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय है और ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इक्विटास बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को नियुक्त किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से दोनों, रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, दोनों। चलिए जानते हैं रानी रामपाल के बारे में। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की यानी कि कैप्टन है और जो स्मृति मंधाना है ना, जो भारतीय क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्मृति मंधाना हो गए और भारतीय हॉकी टीम के रानी रामपाल हो गए हैं। इन दोनों को मिलाकर इक्विटास बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल वांग होजिंग को किस देश का नया सेना कमांडर नियुक्त किया गया है? जनरल वान हेंजियांग को उत्तर कोरिया का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, उत्तर कोरिया। चलिए जानते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की मुद्रा को वांग बोलते हैं और उत्तर कोरिया की संसद को पीपुल्स असेंबली बोलते हैं और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग है और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा को 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डुगोइंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण अभियान तमिलनाडु में यानी कि स्थापित किया गया है।
जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है डुंगू, यानी कि तमिलनाडु। डुगोइंग है ना, जिसको जल परी के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। और तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार जानते हैं। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार और नौका पर्व और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और तमिलनाडु के राजकीय पशु नीलगिरी तहर है और तमिलनाडु के राजकीय पक्षी दाबिल है। चलिए जानते हैं तमिलनाडु का नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक सबसे ऊपर रहा है? सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में यानी कि BOB बैंक सबसे ऊपर रहा है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है BOB। BOB का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर रहा है। चलिए जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हसमुख अधिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO संजीव चड्डा है और बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन यानी कि IIT हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन IIT हैदराबाद, यानी कि IIT हैदराबाद है ना, जो तेलंगाना में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी कि बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन अल सल्वाडोर, यानी कि बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसको अपने यहाँ का राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला देश यानी कि अल सल्वाडोर बना है, जो विश्व का प्रथम देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्ट कार्यक्रम शुरू किया है? बिजनेस ब्लास्ट कार्यक्रम शुरू करने वाला स्टेट यानी कि दिल्ली बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है दिल्ली। चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली में लोकसभा की सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 70 है। यानी कि यूनियन टेरेटरी के रूप में सबसे अधिक विधानसभा वाला स्टेट दिल्ली है, जिसके पास 70 विधानसभा की सीट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है और दिल्ली के राजकीय पशु लंगूर है और दिल्ली का राजकीय पक्षी धूसर तितर है और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग को एग्जाम के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।